बंदों का बनाया गलत हो सकता है, अल्लाह का बनाया गलत नहीं हो सकता। अल्लाह जिसे इमाम बनाए उसे जिम्मेदारी दे के भेजता है दीन बचाने की। हमें फख्र है कि हमने 12 बनाए नहीं माने हैं। ज़हमत फरमाएंगे, जो हाथ उठ सकेगा तायद फरमाइएगा। हमने 12 बनाए नहीं माने। मुझे नहीं पता कि किसने किसको इमाम मानना है, जिसने जिसे बेहतर समझा उसने उससे माना। मुझे किसी के मजहब पे एतराज ही नहीं करना, कोई अपनी मर्जी से इमाम बनाए, मुझे उस पर बहस नहीं करनी। जो बंदा नमाज हाथ बांध के पढ़ता है वो मर्जी से नहीं पढ़ता, इमाम के कहने पे पढ़ता है। जो हाथ खोल के पढ़ता है मर्जी उसकी भी कोई नहीं, वो भी इमाम के कहने पे पढ़ता है। दुख मुझे इस बात का है कि 1400 साल हो गए, बंदे अभी तक ये बहस कर रहे हैं कि तेरी नमाज गलत है, मेरी नमाज ठीक है, तेरा वजू गलत है, मेरा वजू ठीक है। ये बहस बनती नहीं। ये नहीं अब तय करना कि नमाज किसकी ठीक है, पहले ये पता करो इमाम किसका ठीक है। शाबाश शाबाश। बादशाह हुसैन इन हाथों की खैर करे। शहजादी ये हाथ किसी का मोहताज है। मालिक हुसैन इज्जत दे दे, बीबी इन जवानों के हाथ। अब ये बहस बनती नहीं कि नमाज किसकी ठीक, पहले ये तय करो इमाम किसका ठीक। जिसका इमाम ठीक उसकी नमाज ठीक, जिसका इमाम ही गलत उसकी नमाज ही गलत। देग से एक दाना चखा जाता है, वो पूरी देग का जायका बता देता है। अल्लाह भी उम्मतों में से सिर्फ इमाम ही उठाता है। इमाम बता देता है कि मानने वाला क्या। इमाम कामयाब तो मानने वाले भी कामयाब। खुदा कुरान में कहता है कि मैं क़यामत वाले दिन तुम्हें तुम्हारे कबीलों के नाम से नहीं बुलाऊंगा, दुनिया के नामों से नहीं बुलाऊंगा, तुम्हें फिरकों के नाम से नहीं बुलाऊंगा, हम तुम्हें बुलाएंगे तुम्हारे इमाम के नाम। कितना मजा आएगा जब क़यामत को फरिश्ते कहेंगे अली वाले। आए हाय, बादशाह हुसैन इज्जत है। क़यामत वाले दिन अल्लाह क़यामत का मंजरनामा और बयान करता है, मौलवी क़यामत का मंजरनामा और बयान। खुदा कहता है कि मैं तुम्हें तुम्हारे इमामों के नाम पे बुलाऊंगा। आगे इमाम होंगे, पीछे मानने वाले होंगे। कुछ इमाम जन्नत में जाएंगे, मानने वाले भी जन्नत में जाएंगे। वजअलना आइमतन यदऊना इलन नार, कुछ इमाम खुद भी जहन्नम में जाएंगे, मानने वालों को भी जहन्नम में लेके चले जाएंगे। मेरी कौम मुतमिन होकर सो जाती है। मेरी कौम के 4 साल के बच्चे को भी पता है कि हमारा इमाम जन्नती नहीं मालिक जन्नत भी है। शाबाश शाबाश शाबाश। ये हक है अली सुनने का, ये हक है अली सुनने का। हमें फख्र है कि हमारा इमाम सिर्फ जन्नती नहीं मालिक जन्नत भी है। शहजादी जवानी को सलामत रखे, हमारा इमाम है मालिक जन्नत। इमाम अच्छा होगा तो मानने वाले बच जाएंगे। मुरीद गुनहगार हो गुजारा हो जाता है। पीर गुनहगार नहीं होने चाहिए, वो काफिला लुट जाता है जिसका रहबर ही ठीक ना। हमें फख्र है कि हमारे पास अल्लाह की बारगाह में बख्शिश की 12 सिफारिशें। जो बच्चा नंबर मेरिट पे ले ले उसे सिफारिश की जरूरत नहीं होती। सिफारिश की जरूरत पड़ती तब है जब मेरिट से कम। हमें खबर है कि हमारे अमाल में कमी रह गई है। हमें खबर है कि हमसे वो नमाजें पढ़ी नहीं गई। हमें खबर है कि हमसे वो अल्लाह की बंदगी हुई नहीं। इसलिए हमने अपनी सिफारिशें ऐसी रखी है जिससे हमारी बख्शिश हो सके। अच्छा, अगर आप कहेंगे इतनी गर्मी में ऐसे माहौल में सीनों में ठंडक पहुंचे तो मैं जुमला पढ़ने लगा हूं। एक बंदे ने कूफे में अली के कदमों में गिर के कहा था, या अली क़यामत वाले दिन भी आप मदद करेंगे? अली मुस्कुरा के फरमाते, जहां अमाल तुलने हैं वहां अली तुम्हारा इंतजार करे। हाय हाय हाय,
जहां अमाल तुलने वाली तुम्हारा इंतजार करेगा। उसने या अली कोई निशानी बता। वहां तो औलाद माँ बाप को नहीं पहचानेगी, वालिदैन बच्चों को नहीं पहचानेंगे। वहां नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, जुबान हलक से बाहर आई होगी, बंदे प्यास से मर रहे होंगे, सूरज सवा नेज़े पे होगा और इतनी गर्मी, इतनी शिद्दत, इतनी नफ्सा नफ्सी की आलम में या अली हम आपको ढूंढने के लिए महशर के मैदान में जहां नबी और नबियों की उम्मतें खड़ी होंगी, या अली हमें बताएं आप तख्त पे होंगे, ताज पे होंगे, आप पर्दे के पीछे होंगे, आप दाएं खड़े होंगे, आप बाएं खड़े होंगे, कोई निशानी बता। अली तुझे कहां से ढूंढने के लिए मुस्कुरा के फरमाते हैं ढूंढने की जरूरत ही नहीं, अना साहिबुल मीज़ान, तराजू ही अली के हाथ में होगा, तोल ही अली रहा होगा। जब अली ने कहा तोल ही अली रहा होगा, उस बंदे ने कदमों पे हाथ रख के पूछा या अली अगर तू तोल रहा होगा तो अगर हमारी नेकियां कम हो गई तो वहां तेरी सिफारिश चल जाएगी, अगर रह गई तुम्हारे अमाल में कजी कमी उसे इमाम ऐसे पूरी कर देगा। जब फरिश्ते एक पलड़े में गुनाह रखेंगे, दूसरे में नेकियां रखेंगे, अगर गुनाहों का पलड़ा भारी हो गया हम फरिश्तों से कह देंगे एक पलड़े में इसके गुनाह रखो, दूसरे में हमारी विला रखो, एक में गुनाह रखो, दूसरे में विला रखो, फिर हम देखेंगे गुनाह जहन्नम में लेके जाते हैं या हमारी विलायत तुम्हें जन्नत में। सारे बोलो मिलके बोलो हैदरिया। अली मुस्कुरा के फरमाते हैं कि हम तुम्हें अपनी मोहब्बत से बचाएंगे। गुजराल है दुनिया की आंखों में मेरी आंखें हैं, दो अलमों के दरमियान खड़ा हूं, शिया कौम के मातमियों की तर्जमानी करके मिंबर से दावा करने लगा बंदा पढ़े अली वलीउल्लाह जहन्नम में जाए हो ही नहीं सकता। जो हाथ नीचे रह गया मैं उस बंदे का हाथ उठाऊं ये भी नहीं हो सकता। बंदा दुश्मन हो अली की विलायत का चला जन्नत में जाए ये भी नहीं हो सकता। बादशाह हुसैन मौला हुसैन जो बंदे हम पे सवाल करते, जो बंदे परेशान है कि यार ये कौम क्या कौम है, इतनी गर्मी और ये फिर भी अली सुनते हैं। मुझे हुसैन की इज्जत की कसम इस गर्मी में अली सुनो, अली वहां की गर्मी से बचाएगा। मैं हदीस पढ़ता हूं मासूम की, रसूल ने हदीस कही कि क़यामत का मैदान होगा, सूरज होगा सवा नेज़े पे और इंसान के जिस्म को पसीना आएगा। एक बंदा यही हदीस लेके मेरे इमाम के पास से लगा, उसने कहा मौला ये हदीस आपके नाना की है, सूरज सवा नेज़े पे होगा और जिस्मों को पसीना आएगा। तो इमाम ने कहा ये हदीस सही है, तुझे परेशानी क्या है? उसका पूछना ये चाहता हूं कि लाखों मील दूर होता है सूरज और फिर जिस्म को पसीना आता है, जब आ ही सवा नेज़े पे जाए तो बदन बचेगा तो पसीना आएगा, इंसानी बदन तो जल के राख हो जाएगा। सूरज यहां खड़ा हो तो पसीना कैसा? इंसान का बदन तो पानी क्या वहीं का वहीं मट्टी हो जाएगा। मौला सूरज सवा नेज़े पे जिस्मों को पसीना। बंदा बोलता रहा, इमाम मुस्कुराते रहे। इमाम ने कहा तू हैरान किस बात पे? उसका हैरान ना हो तो क्या करूं, सवा नेज़े पे सूरज और जिस्मों को गर्मी। इमाम ने कहा तुझे और हैरान करूं? उसका मौला वो क्या? फरमाया सूरज सवा नेज़े पे होगा और कुछ ठंडक महसूस करें।
ले जी मैं जुमला पढ़ने लगा और मुझे नहीं पता कि कहाँ हीटर चलने लगा है और कहाँ एसी चलने लगा है। इमाम ने सूरज सवाने से भी होगा, कुछ बंदों को ठंडक महसूस होगी। उसका मौला ये कौन सा सूरज है जो ठंडक देता है? इमाम फरमाते तू क्या समझता है ये निजाम शमसी वाला सूरज है जो सवाने से भी आ जाएगा। क़यामत को हर चीज फना हो जाएगी तो सूरज भी तो अल्लाह की मखलूक है, सूरज भी तो फना हो जाएगा। उसका मौला फिर ये कौन सा सूरज है? फरमाया हाज़ा नूर विलायत अली इब्न अबी तालिब यतलहु अला जबीन अली इब्न अबी तालिब। ये अली की विलायत का नूर है जो अली की पेशानी से ऐसे निकलेगा मोमन ठंडक में आ जाएगा, मुनकर जल के राख। ये है अली की विलायत का नूर। ये है अली की विलायत का नूर जिससे मुनकर जल जाएगा। अली के दुश्मन तेरा मुकद्दर ही अजीब, यहां भी जलना वहां भी जलना। यहां जलता है फजाइल से, वहां जलेगा हकीकत अली से। जलता है मुनाफिक तो धुआं तक नहीं उठता, हम आग लगाते हैं किसी और तरह से। अली की विलायत ना छोड़ना। बख्शिश के लिए होना चाहिए इमाम अच्छा। हमें फख्र है कि हमारे पास अली जैसा रहबर, हमारे पास अली जैसा इमाम। अल्लाह की बारगाह में कितनी अच्छी सिफारिश। मोटरसाइकिल के कागज ना और पुलिस वाले बच्चे को पकड़ के हवालात में बंद कर दें तो घर का बड़ा थाने उसे लेके जाता है जिसकी थाने चलती हो। जो नौजवान बैठे मुझे बोल के बताओ, बच्चा हो मोटरसाइकिल के कागजात के केस में अंदर और बाप सिफारिशी ले जाए इश्तिहारी, क्या ख्याल है? छोड़ देंगे उसको? जो पकड़ा है वो तो पकड़ा ही पकड़ा, जिसको लेके गया, जो लेके गया, तीनों पकड़े गए सिर्फ एक छोटी सिफारिश की वजह से। अल्लाह ने तुझे इतनी अकल दी है कि थाने उसे लेके जाता है जिसकी थाने चलती है, अल्लाह की अदालत में उसे लेके जा जिसकी अल्लाह की अदालत में चलती है। हमें फख्र है, हमें तो नाज है। हमारे पास 12, 14, 72 सिफारिश। तूने क्या समझा लावारिस कौम है? ये जो बंदा अमलों की वजह से जन्नत में जाने की कोशिश कर रहा है ना, उसकी हसरत कब्र में खत्म हो जाने। जब उसने कब्र में तैयारी करके जाना है कि फरिश्ते आएंगे और मैं कहूंगा मैंने 7 हज किए थे, सुबह जल्दी उठ जाया करता था, अल्लाह की मस्जिद में रहता था, रात को लेट आया करता था, जो हिस्सा बना था वो सारा अल्लाह की राह में बांटा, लेकिन फरिश्ते कब्र में अमल पूछेंगे ही नहीं। बंदा बैठा होगा कि मैं अमल सुनाऊं, वो कहेंगे ना अकीदा सुना। मेरी आंखों के सामने वो मौलवी लेके आओ जो बंदा कहता है कि कब्र में अमाल का सवाल होगा। अमाल वाजिब है लेकिन सवाल क़यामत को होगा। कब्र में पूछा जाएगा तेरा रब कौन है, तेरी किताब कौन सी है, सजदा किधर मुंह करके करता था, किस नबी को मानता था, इमाम कौन है। यही तो वजह है कि हम मरने के बाद भी जान नहीं छोड़ते। अपने मुर्दे को कब्र में लिटा के एक बंदे को नीचे भेज दें, उसके कहने इसके कांधे पकड़ के हिला और मौलवी कब्र के सरहाने बैठ जाता। वही मौलवी बैठता है जो पूरी जिंदगी उसी बंदे को कहता है कि नहीं अली यहां से भी निकाल दे, अली यहां से भी निकाल दे, अली यहां से भी निकाल दे, अली यहां से भी निकाल दे।
यहाँ भी अली के बगैर गुजारा, यहाँ भी अली के बगैर गुजारा, यहाँ भी अली के बगैर गुजारा। वही मौलवी कब्र के सरहाने बैठ के अरबी में कह रहा था इस्मा इफ हम सुन समझ, तो इसी अकीदे पे हमसे जुदा हो रहा है। तो अल्लाह को रब कहता था, मोहम्मद को नबी कहता था, कुरान को किताब कहता था, काबे को किबला कहता था। थोड़ी देर बाद तेरी कब्र में दो फरिश्ते आएंगे और फलां इब्ने फलां तूने बोल के गवाही देनी है। अली मेरा इमाम, हसन मेरा इमाम, हुसैन मेरा इमाम, सजाद मेरा इमाम, बाकर मेरा इमाम। उस वक्त मौलवी का गिरेबान पकड़ के पूछना, जिंदगी में एक ही गवाही नहीं देने दे रहा था, कब्र में 12 की क्यों तलवार।